अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, आपको ये नोट्स चाहिए, तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए। यहाँ पे देखिए ये मोर बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, यहाँ पे है ना। इस ड्राइव पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव की लिंक खुल जाएगी। ये देखिए गूगल ड्राइव की लिंक, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स है। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 20वें वीडियो में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और साथ ही हम समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटैक्स को, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि कंडीशनल ऑपरेटर्स का उपयोग करके सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बात ही बता दूं कि कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर दो अलग चीज़ें हैं। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब होता है इफ एल्स, ठीक है, और कंडीशनल ऑपरेटर मतलब होता है ये टर्नरी ऑपरेटर जो कि कंडीशन चेक करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन चेक करने के लिए आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही लगभग सेम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 भागों में काम करता है। जैसे कि हम ये सिंटेक्स देख पा रहे हैं ना, इसका या साइन देख पा रहे हैं किसका, टर्नरी ऑपरेटर का या कंडीशनल ऑपरेटर का। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसमें 3 भाग होते हैं, इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। यह इफ एल्स स्टेटमेंट का छोटा और आसान रूप होता है। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का छोटा और आसान रूप होता है। यह किसी कंडीशन की जांच करता है और उसके आधार पर 2 में से एक वैल्यू चुनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे कि कंडीशन के सही या गलत होने पर कोई चुनाव कर रहे थे, उसी तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर भी काम करता है। ये देखता है कि कंडीशन सही है या गलत, सही होने पर कुछ काम करता है और गलत होने पर कुछ और काम करता है। इसे पढ़ा जाता है क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर। अगर आपको इस कंडीशनल ऑपरेटर को पढ़ना हो तो आप इसे क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें अगर इसके सिंटैक्स के, टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 3 भाग होते हैं या 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम एक्सप्रेशन 1 को इवेल्युएट करते हैं और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम एक्सप्रेशन 2 को इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि कंडीशन मतलब वह शर्त जिसे जांचना है, एक्सप्रेशन 1 मतलब यदि शर्त सही है तो यह भाग चलेगा और एक्सप्रेशन 2 मतलब यदि शर्त गलत है तो यह भाग चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम टर्नरी ऑपरेटर के वर्किंग की बात करें तो किस तरीके से काम करता है टर्नरी ऑपरेटर कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। मतलब यह एक लाइन में इफ एल्स का काम कर देता है। तो हम इफ एल्स लिखते हैं, उसकी जगह हम टर्नरी ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। ये एक लाइन में हमारा इफ एल्स वाला काम कर देगा। अब इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल, ठीक है। हम जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमें उतना ही कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, सबसे पहले इंक्लूड किया है stdio.h को। जैसे कि आपको पता है कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना किसी भी सी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में मेन फंक्शन लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे आप इंट लिखिए चाहे आप वॉइड लिखिए, है ना। इस बात की चर्चा हमने पिछले वीडियोज़ में करी थी। तो अब मेन फंक्शन के अंदर देखिए अब यहाँ पे मेन प्रोग्राम शुरू होता है। अब मेन प्रोग्राम में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल है b।
है ना, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। पहला वेरिएबल ए है जो कि वैल्यू स्टोर करेगा 10 और दूसरा वेरिएबल है बी जो कि वैल्यू स्टोर करेगा 20। अब हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया जो कि मैक्स नाम का है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू अभी असाइंड नहीं है, खाली है अभी। अब देखिए यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, या इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क कॉलन ऑपरेटर, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 भाग हैं। पहले भाग में क्या है कि कंडीशन चेक हो रही है। अब कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है क्या 20। तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि 10 ग्रेटर देन 20। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। मतलब 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है। अगर 10 20 से बड़ा नहीं है तो हमें पता है कि जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन था वो एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, बी एग्जीक्यूट होगा। मतलब बी में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? वो मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो बी में क्या है 20, तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा 20, है ना। उसके बाद प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब मैक्स की वैल्यू, तो मैक्स की वैल्यू क्या है 20, मतलब परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा 20। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 2 वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करके या कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करके, है ना। यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है कि हमें पास और फेल चेक करना है। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये भी। आप देखिए यहाँ पे बस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है मार्क्स नाम का। मैं बना देता हूँ मार्क्स नाम का वेरिएबल और उसमें 45 असाइंड है, ठीक है। 45 से हमने इनिशियलाइज कर दिया है इस वेरिएबल को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो मार्क्स की वैल्यू है 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। मतलब 45 जो है वो बड़ा है या बराबर है 40। तो स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 हम इवेल्युएट करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, उसमें प्रिंट कर रहे हैं पास। इसका मतलब अगर मार्क्स की वैल्यू 45 है तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? पास आएगा, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था ये वाला, है ना। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल 3 है, हमें इवन ऑड चेक करना है। तो हम इवन ऑड चेक कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करके। इसमें भी देखिए इंक्लूड किया गया है stdio.h को, मेन फंक्शन है ना, ये सब ठीक है। अब देखिए n नाम का एक वेरिएबल है, n नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर है? 7 स्टोर है। तो 7 हम स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ये कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 7 मॉडुलस 2। n की वैल्यू 7 है ना, n की वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये n की वैल्यू 7 है तो n की जगह हमने 7 रख दिया। तो 7 मॉडुलस 2 मतलब कि 7 को 2 से आप डिवाइड करिए और रिमाइंडर देखिए। तो 2 3 जा 6, है ना। 2 3 जा 6 हो गया और हमारे रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आउटपुट n मॉडुलस 2 का जो आउटपुट होगा वो क्या आ जाएगा? n मॉडुलस 2 का आउटपुट आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है। मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे, है ना। मॉडुलस ऑपरेटर का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है। तो रिमाइंडर क्या है इसका? देखिए रिमाइंडर 1 है, तो मतलब n मॉडुलस 2 की वैल्यू 1 आएगी। और हम चेक करेंगे कि 1 बराबर है 0 के। तो क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं, 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स मतलब हम स्टेटमेंट सेकेंड एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट होकर आएगा? ऑड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हम इवन ऑड का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करके। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वगैरह है ना, इसको आप देख सकते हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है कि नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का हमने उपयोग किया है। नेस्टेड जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे थे कि इफ़ के अंदर इफ़ लिख रहे थे, है ना। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो हम क्या कर रहे थे कि हमने इफ़ लिखा और इफ़ के अंदर अगर हम एक और इफ़ लिख देंगे तो हम इस इफ़ को क्या बोलेंगे? इस इफ़ को हम बोलेंगे, इस इफ़ को नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। मतलब कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर। तो उस बात को समझने के लिए ये प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि 3 वेरिएबल बनाए हैं ए बी सी नाम का, ठीक है। तो ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल है। तीनों में वैल्यूज़ हैं कुछ, तो ए में 10 है, बी में 20 है और सी में 5 है।
ओके। और एक और वेरिएबल है लार्जेस्ट नाम का, मैं यहाँ बना लेता हूँ लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल है। लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है ना, क्योंकि 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे, सेकंड वाले स्टेटमेंट में। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट में गए, देखिए यहाँ पे फिर से हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, क्योंकि क्या है ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर है। मतलब एक कंडीशन हमें चेक करी, उसके बाद हम स्टेटमेंट 2 में गए और यहाँ देखिए एक और कंडीशन लिखी हुई है। अब हमें फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तो हम चेक करते हैं कि b बड़ा है c से, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 20 और बड़ा है c की वैल्यू है 5। तो ये कंडीशन ट्रू की फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, मतलब 20 बड़ा है 5 से, 20 बड़ा है 5 से, इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 क्या है, b, मतलब ये b की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, b की वैल्यू चली जाएगी लार्जेस्ट में। तो b की वैल्यू क्या है 20, 20 कहाँ चली जाएगी, लार्जेस्ट में। ओके, तो लार्जेस्ट में 20 चला गया, तो यहाँ पे ये मतलब ये लाइन तो एग्जीक्यूट पूरी हो गई। अब यहाँ पे जाएगा, प्रिंट हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर इज %d, और %d की जगह आ जाएगी लार्जेस्ट की वैल्यू। तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 20, तो %d की जगह प्रिंट हो जाएगा 20। इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर 20 हो गया। मतलब हम 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं, किसकी मदद से, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से हम 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं इतनी आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से उपयोग होता है टर्नरी ऑपरेटर का, बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है। अब इसके हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर के, या कंडीशनल ऑपरेटर बोलिए, टर्नरी ऑपरेटर बोलिए, दोनों है ना एक ही बात है। जो एडवांटेज है वो सबसे पहला है कि कोड छोटा और साफ़ सुथरा बनता है, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन मेकिंग एक ही लाइन में हो जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, और छोटे छोटे इफेल्स के स्थान पे उपयोगी है। आप छोटे छोटे इफेल्स लगाते हैं तो आपका प्रोग्राम का साइज़ बढ़ जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करेंगे तो देखिए आपका एक ही लाइन में पूरा काम हो गया। यहीं अगर आप इफेल्स लगाते हैं तो आपको कई इफेल्स लगाने पड़ते है ना। तो ये एडवांटेज है टर्नरी ऑपरेटर का। कुछ लिमिटेशंस हैं कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन में रीडेबिलिटी घट सकती है। अगर आपको ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखना हो, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखनी हो, तब फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखनी हो तब आप इफ एल्स स्टेटमेंट का ही उपयोग करिए। डीबग करना मुश्किल हो जाता है अगर नेस्टिंग ज़्यादा हो तो, बिल्कुल सही बात है। केवल सिंपल डिसीजन के लिए उपयुक्त होता है। अगर आपके पास सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, एक आध नेस्टिंग है, तब आप इसका उपयोग करिए। अगर ज़्यादा नेस्टिंग हो रही है तब आप इसका उपयोग नहीं करिए, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ एनालॉजी देख सकते हैं हम, इसका वास्तविक उदाहरण देख सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का, कि अगर कोई छात्र कहे कि अगर बारिश होगी तो मैं घर में रहूँगा, नहीं तो मैदान जाऊँगा, तो आप इसमें देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है ना। इसमें 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं। जैसे कि हमने टर्नरी ऑपरेटर में देखा था कि 3 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में देखिए कंडीशन चेक हो रही है ना, यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक हो रही है कि अगर बारिश होगी, कंडीशन अगर सही है तो हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करेंगे। अगर बारिश हो रही है तो मैं घर में रहूँगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर बारिश होगी, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं मैदान में खेलूँगा, है ना। तो एकदम सेम जैसे कि हमने ऊपर देखा था, तो हम इसको सेंटेंस से भी समझ सकते हैं। ये बस समझने के लिए है ना, समझने के लिए है कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा, और कंडीशन फॉल्स है तो मैं दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा, है ना। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो सी में हम इसी को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन के रूप में। तो इस तरीके से ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है ना। रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में कंक्लूजन है आज के इस वीडियो का, कि आज के इस वीडियो हमने क्या समझा। कंडीशनल ऑपरेटर एक छोटा, स्मार्ट और तेज तरीका है निर्णय लेने का। यह प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट और रीडेबल बनाता है, लेकिन ध्यान रखें इसे सिर्फ सिंपल डिसीजन में ही इस्तेमाल करें। जब आपका प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो तभी आप इसका उपयोग करें, ठीक है। तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझा हमने आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको उपयोगी लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, आपको ये नोट्स चाहिए, तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए। यहाँ पे देखिए ये मोर बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, यहाँ पे है ना। इस ड्राइव पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव की लिंक खुल जाएगी। ये देखिए गूगल ड्राइव की लिंक, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स है। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।